बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू मिला की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह के बारे में कि इसको इन जो है इंशाअल्लाह इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए, तो और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर इस तरह लिखा जाए तो उसका मानी क्या होंगे, अगर इस तरह लिखा जाए तो इनके मानी क्या होंगे। नाज़रीन, उर्दू मिला में इंशाअल्लाह की तरकीब आम है, लेकिन इसे अलग लिखने की बजाय बिलअमूम हम इसे मिलाकर ही लिखा जाता है, और हम देखते हैं कि यही लफ्ज़ आमतौर पर हमें लिखा हुआ नज़र आता है। ये दरअसल अरबी के 3 अल्फाज का मरकब है, और ये 3 अल्फाज हैं इन, शाह और अल्लाह। अब इन यानी कि अगर, शाह उसने चाहा, अल्लाह अल्लाह ने, और इस तरह इसका मफहूम हो गया। इंशाअल्लाह का मफहूम होगा अगर अल्लाह ने चाहा या अगर अल्लाह ने इरादा किया। फ़रंगी आसफिया में इंशाअल्लाह दर्ज है, लेकिन हाशिये में वजाहत की गई है कि सही जो है वो इंशाअल्लाह है। अब इंशाअल्लाह की तरकीब में इन और शाह को अलग अलग लिखना इसलिए ज़रूरी है कि ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। इन्हें मिलाकर लिखने से लफ्ज़ बदल जाता है और मानी भी बदल जाते हैं, क्योंकि इंशा जो है, इंशा इसके मानी है, अरबी में एक लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है पैदा करना या तख्लीक करना, दिल से कोई बात बनाना। अब ये तहरीर या इबारत के मानी में भी आता है, और इससे इंशा परदाजी की तरकीब भी बनी है, जिसके मानी है मजमून नगारी, इबारत राई, लिखने का अंदाज या असलूब। गोया दुरुस्त मिला होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप इसे दुरुस्त लिखेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। तो याद रखें कि इन और शाह जो है दो अलग लफ्ज़ हैं। इनका अगर मिलाकर लिखा जाए तो उनका माना जो है वो बदल जाता है, और उसका माना हो जाता है पैदा करना, तख्लीक करना, दिल से कोई बात बनाना वगैरह। तो लिहाजा अगर हम इस तरह लिखेंगे तो उसके मानी और होंगे। अगर हम इस तरह लिखेंगे और जो हम बोलते हैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, तो वो इस तरह हम ये जो दो लफ्ज़ हैं अलग, तो इनके मानी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको यूँ लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।